accepted our request. Thank you, sir. Dr. M. Rao, sir. What the purifications, why people and how to give our idea that our scientific knowledge. And next, I would like to request. कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके यहाँ बैठे हैं एंड आई फील फॉर्चुनेट इनफ कि आज मैं साइंटिस्ट के बीच में मुझे बैठने का मौका मिला जो दुनिया को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज आज का बर्निंग इश्यू है और इसके बारे में ये 2 दिन का जो कन्वेंशन यहाँ चल रहा है इसके ऊपर जो माथापच्ची करके वो लोग सोल्यूशन में और एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई भी मीटिंग में मैं नहीं जा पाऊँगा, तो बहुत अच्छा लगा। देखिए इट्स ए नॉन फैक्ट कि हमारा फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट कवर जो है पिछले 2-3 साल में जैसे मैंने कहा सम हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स जो फॉरेस्ट कवर है हमारा कम हो गया। तो ऐसे में हमारा जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न है एंड दोस्त इंडिविजुअल हु आर रिलेटेड टू दिस उनको भी सोचना पड़ेगा कि ये हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं या जो हो रहा है वो सही है या गलत। फॉरेस्ट कवर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें ये बात मान के चलना पड़ेगा कि हमारा जो फ्यूचर है वो हम पे ही डिपेंड करता है, स्पेशली भारत का फ्यूचर, क्योंकि हमारा 84,000 स्क्वायर किलोमीटर जो क्षेत्रफल है उसमें 80% हमारा फॉरेस्ट कवर हुआ करता था। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2-3 साल में मुझे लगता है कि कुछ परसेंट का उसमें ज़रूर कमी आ गया। उस चीज़ को हमें सोचना पड़ेगा, वापस हमें किस तरह से हमारे फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है। और डिफॉरेस्टेशन के कारण जो हमारा वाटर बॉडीज लॉस्ट हो रहा है, हमारा ड्राई वाटर सोर्स सूख रहा है, हमारा फ्लड का प्रॉब्लम आ रहा है या हमारा क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग जो गर्मी का कंप्लेन कर रहे हैं उस चीज़ से हम खुद को कैसे बचाए उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और जो एक साइंटिस्ट ने सही कहा कि किसी को भी बोलने से पहले अपने गिरेबान में पहले हमें झांक के देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्लाइमेट चेंज को रुकाने के लिए। What will be your message to the young minds experts who are coming here to attend this workshop, like to जितने भी अभी हमारे बॉटनी के स्टूडेंट्स यहाँ थे मैंने उनको कहा है कि फ्यूचर आपके हाथ में है। आप लोग अब हमारा फ्यूचर कैसे रहेगा वो आप लोग डिसाइड करेंगे। डेफिनेटली एवरीबडी विल हैव सम से इन इट, लेकिन अल्टीमेटली साइंटिस्ट हैज़ टू डिसाइड कि हमें किस राह पे चलना है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कि उन लोगों ने एक बहुत अच्छा टॉपिक पे यहाँ पे कन्वेंशन रखा है। स्टूडेंट्स को, यंग माइंड्स को भी बुलाया है, हमारे जितने एक्स डायरेक्टर्स हैं उनको भी बुलाया है और यहाँ के जो हमारे आसपास के साइंटिस्ट थे सबको बुलाया। एंड आई एम श्योर कि दे विल ट्राई टू फाइंड अ वे आउट ऑफ इट। We don't understand the importance, and before we understand the importance, I'm afraid it vanishes, and we don't have anything left to give to our future generations. So we should nurture our biodiversity for future. That is very important. your name? Yeah, my name is Swatolina Bhattacharya. I'm coming from University of North Bengal, Shiliguri. हम लोग ये सब माने ज़्यादा जंगल खेती करते थे, लेकिन तो हम लोग पहाड़ में करते थे। आजकल टाउन में जो सामने सामने का पूरा और ये सब कर रहा है कि रोड शोड बना के पूरा ख़त्म हो रहा है और ये घर माटी को पूरा जेसीबी करके पूरा लैंड फ्लड होते जा रहा है। इसलिए आजकल पानी भी कम मिल रहा है और ज़्यादा गर्म भी हो रहा है, क्योंकि टीना का वजह से जब घर में पूरा टीना हो रहा है। पहले तो टीना नहीं था, हम लोग जंगल से पता लगा था, इसलिए ठंडा ठीक था। तो अभी ये वर्कशॉप कैसा लगा, ये बच्चों को जो सिखाया जा रहा है आपकी कैसा लगा? हम लोग तो ठीक ही लग रहा है, आप लोग ठीक समझा रहे हैं, हम लोग अच्छा समझा रहे हैं, अच्छा प्रोग्राम बनाया है। नहीं देखिए, आज की डेट में जैसे ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा, सबने कहा, हमको भी तो ये फील होता है ना। बायोडाइवर्सिटी तो खाली लोग बस बहुत भाषण सुन लिए। मैंने भी 36 साल नौकरी की, रिटायर्ड हो चुका हूँ। मैं एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हूँ और बेसिकली मैं जूलॉजिस्ट हूँ और ज़्यादातर मैं जानवर वगैरह पे काम करता हूँ और मेरा एक्सपर्टीज हर्पेटोलॉजी है। मैं सांपों पे काम करता हूँ, जो कि बहुत रेयर है, बहुत कम लोग करते हैं इस चीज़ को। तो बायोडाइवर्सिटी ऐसा है कि देखिए, बायोडाइवर्सिटी के बिना इंसान रह नहीं सकेगा। एक सिंपल इकोलॉजी है, जैसे हवा, पानी, सूरज और हम,
ठीक है, और जितने भी इस सृष्टि में है जंतु जानवर सब, वी ऑल कम अंडर द सेम इकोसिस्टम। और बायोडाइवर्सिटी अगर लॉस होगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली ह्यूमन लॉस होगा। वर्कशॉप से कितना बेनिफिट मिलेगा सर, ये मैसेज क्या नहीं, मैसेज यही देना चाहेंगे कि इट इज हाई टाइम वी शुड think about our rich biodiversity, try to conserve it, and it is related with our day to day life, and with it climate change हो रहा है। climate change आज नहीं है, climate change तब भी हो रहा था जब आइस एज आई थी, मैमथ थे, सभी थे, उसके बाद भी वे हजारों साल से टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन हम लोग खाली बात ही करते थे, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। और जब वेस्टर्न वर्ल्ड ने इतना बुरा हाल कर दिया पूरे क्लाइमेट का, चाहे पूरा कार्बन इमिशन हो गए, आज वो रो रहे पछता रहे। इस हिसाब से अरुणाचल, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं तो यहीं मतलब पला बड़ा हूँ, यही नौकरी की, सब कुछ इसी फील्ड में रहा हूँ, तो मैं पिछले 50 साल से देख रहा हूँ अरुणाचल की हालत। ठीक है, तो बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है, बट यही है अच्छी बात कि हमारी पॉपुलेशन अभी कम है, अभी भी समय है, हमको संभाल लेना चाहिए। जैसे कि कहा कि मिटिगेशन करना बहुत ज़रूरी है, इनोवेशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इन केस अरुणाचल के जंगल जो है वो एक किस्म के लिविंग लंग्स हैं। ठीक है, इंडिया कितने कंट्रीब्यूट कर रहा है कार्बन सिंक्वेसिंग में। आज जो आप और हम ऑक्सीजन लेवल आ रहे हैं, इतना इको टूरिज्म आ रहा है, इतना टूरिस्ट आ रहा है अरुणाचल के जंगल, किस लिए? क्योंकि वो परेशान है। दिल्ली में, मुंबई में बुरा हाल है, सभी जगह बुरा हाल है। तो हर इंसान थोड़ी चैन की सांस लेने के लिए अरुणाचल के जंगलों में आना चाहता है, देखना चाहता है। इसीलिए मेरी अपील है लोगों से कि प्लीज़ इस चीज़ को, प्रिस्टीन इकोसिस्टम है, प्रिस्टीन जंगल है, वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा फौना, बहता पानी है, नदियाँ, पहाड़ है, बर्फ़ है, इनको बचा के रखिए और फ्यूचर इसी पे ही है। और अंत में मैं यही कहता हूँ कि मैं बहुत जगह घूमा हूँ, पूरा अरुणाचल घूमा हूँ, नॉर्थ ईस्ट घूमा हूँ और पैदल घूमा हूँ उस ज़माने से। सन मतलब 70s से घूम रहा हूँ पैदल, चाहे पढ़ाई में था, चाहे जब भी नौकरी में था। तो मैं यही लोकल लोगों को यही कहता हूँ कि आप आने वाली जनरेशन को क्या दे के जाओगे, क्योंकि जनरेशन तो आएगी और जनरेशन हमेशा पूछेगी। हम भी पूछते हैं अपने दादाजी से कि मेरे लिए क्या छोड़ के गए। तो कम से कम आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट हम छोड़ के जाएं, उसको बचा के रखें। हाँ, क्लाइमेट चेंज ठीक है, हम इतना वो नहीं है, अरुणाचल की इतना बुरी हालत नहीं है दूसरे से, बट ये है कि हाँ, हमें बचा के रखना चाहिए और इसी से कंजर्वेशन करेंगे तभी हम जिंदा रह पाएंगे। मैं डॉक्टर बीबी भट्ट, मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी करता था, 36 साल नौकरी की, अभी रिटायर्ड हूँ, अभी फ्रीलांसर हूँ। मैं बेसिकली वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हूँ और हर्पेटोलॉजी मेरा पैशन है। थैंक यू। आप बता दीजिए कैसा लगा सर आज वर्क, हाउ यू I'm very much excited. केम फ्रॉम? I came from SFRI State Forest Research Institute ईटानगर। तो मुझे अच्छा लगा कि हमारा यहाँ जो यंगर जनरेशन है तो वो अवेयरनेस से थोड़ा सा पीछे है। तो ये ऐसे वर्कशॉप में हमें बहुत से अवेयरनेस मिलेगा, वाइल्ड लाइफ को, फ्लोरा फौना को, हमारा इन्वायरमेंट को कैसे हम, क्लाइमेट चेंज को कैसे हम लड़ें और उसका मिटिगेशन प्लान हम कैसे बनाएं। तो ये हमको इस तरह का नॉलेज मिलता है यहाँ से। तो यहाँ बहुत बहुत से पद्मश्री अवार्डी साइंटिस्ट लोग आए हैं बाहर से। दे विल वो अपना जो एक्सपीरियंस है हमें शेयर करेंगे और वी आर वेरी मच एक्साइटेड। I am working as a technical officer Forest State Forest Research Institute and presently I'm holding the in charge of forest geologist। तो हमको अच्छा लगा है ऐसे। की वर्कशॉप के बारे में आप क्या कहेंगी? बायोडाइवर्सिटी की वर्कशॉप। Today's biodiversity workshop, it's a very important one because everybody, people across the India, some people came from Vijayawada, some came from West Bengal. So different people are there. So everybody will be sharing their ideas, knowledges, and we will put this information. The main theme of this work is to how to enhance the people to know what is the biodiversity and how to conserve, what is the problem is coming on the day, what is the climate change, how it affects, what is the global warming, everything we have to explain mainly for the students. For that theme, we are conducting a 2-day national program. We have to call all the experts from different thematic people who is doing the plant taxonomic work, who is doing the animal collection work, especially on effect on our Arunachal Pradesh state. Because we have the wealth of our Arunachal state, have more wealth of plants, animals, everything. That is randomly, it is decreasing now day and day. To
show the people, to create the awareness, especially for students who is studying from colleges, especially from local people. So we call them to create the awareness for the local level to make the biodiversity increase, to how to improve the biodiversity status. For that purpose only, we are arranging a 2-day national program on today and tomorrow. Who's coming, sir? Now, just guess. At present, we are calling that chief guest as our Dr. MLA from Tezu. Sir is coming, is on the way. Then second, all the heads from Zoological Survey of India, Dr. Gurumayi Madam from NABARD. From NABARD, the head of that, Dr. Mishra is coming. Then already Dr. Rao, who is the president of Orchid Department from Arunachal Pradesh, is also coming. He is they are all well-known people who studied for the whole year. For the more than 10-15 year experienced people, they are coming here. Tomorrow also from RJ University, Dr. Huitag is coming. He is ethnobotanist expert. He will explain what is the tribal people, how they are intermingled with this biodiversity, how they are getting back, and what is the present condition of the tribal status. That and all sir will explain. So like that we are calling all the experts there one by one. So nearly 8 to 10 classes we are arranging. Sponsorship, who's sponsoring your? First from Botanical Survey of India, major sponsorship. Then with the help of our NABARD